बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और सर्दियों में बाजरे का आटा जो है ना वो ज़रूर इस्तेमाल होता है। इसकी वजह ये है कि और होता भी ये सर्दियों में ही है ज़्यादा। वजह ये है कि ये ताकतवर भी होता है और बाजरा जो है ना वो होता है गरम। तो सर्दियों में इसकी रोटी, इसकी टिकियाँ, इसके लड्डू जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हमें सर्दी से भी महफूज रखता है। तो मैं इसकी बना रही हूँ आपके लिए क्रिस्पी मज़ेदार सी। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत पतली पतली तैयार होंगी इंशाल्लाह। और इतनी आसान रेसिपी है, आप यकीन करें कि आपका बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मज़ेदार सी आपकी टिकियाँ तैयार हैं। और ये टिकियाँ जो है ना वो आप सेव भी कर सकती हैं, यानी बना के रख लें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में और पूरी सर्दी आप इंजॉय करें शाम की चाय के साथ, रात में बच्चों के लंच बॉक्स में। तो हम बनाएंगे इस मेजरमेंट के साथ कि मैंने 1 कप भर के लिया है बाजरे का आटा। ठीक है। और आपने मेजरमेंट से अगर चलेंगी ना तो यकीन करें आपकी भी इतनी मज़ेदार जो है वो तैयार होंगी ये टिकियाँ। 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया है गुड़। ठीक है, यानी आधा कप नहीं है, आधा कप से ज़्यादा है, लेकिन फुल 1 कप भी नहीं है। ये बिल्कुल सही मीठा होता है, बैलेंस। अगर आप जो है आधा कप लेंगी ना तो फीका रह जाएगा। और ये मैंने लिए हैं 2 से 3 टेबल स्पून भर के सफ़ेद वाले तिल। सिर्फ इन 3 चीज़ों से आप देखेंगी कि आपकी इतनी मज़ेदार टिकियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। एक तो ये देखेंगे कि कितनी बजट फ्रेंडली है, कि इसके अंदर आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगते और बाजरे का आटा जो है ना वो बहुत सस्ता मिल जाता है। तो इसको हम डालेंगे एक पैन में और इसके अंदर मैं डालूँगी सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब पानी। ठीक है, पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना है। सिर्फ 2 टेबल स्पून के अंदर हल्की आंच पर हमने जो है वो गुड़ को डिज़ोल्व करना है और इसी गुड़ से हमने इस आटे को गूंदना है। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगी ना तो एक तो वो फीकी रह जाएंगी और ये पानी बच जाएगा। ये पानी अब बचेगा नहीं, आप देखिएगा जब मैं गूंदूंगी कि 2 आपने सिर्फ टेबल स्पून पानी में इसको डिज़ोल्व करना है। ये देखें डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है। आँच आपने स्लो रखनी है और इस शीरे को ना हमने 1 तार 2 तार नहीं करना है। ये समझ लें कि ये सिर्फ गुड़ का पानी है। गुड़ को मैंने डिज़ोल्व करने के लिए ही सिर्फ आग के ऊपर रखा था, बाकी इसका हमने कोई शीरा तैयार नहीं करना है। अच्छा, अब क्या होता है कि गुड़ जो होता है ना इसके अंदर थोड़ा सा किरकिरापन भी होता है, तिनके भी होते हैं, तो इसको हम छान लेंगे। ठीक है, तो आपने छान के ही यूज़ करना है ताकि ताकि आपकी जो टिकिया है ना उसके अंदर कोई भी इस तरह की करकराहट सी ना आए, कोई तिनका ना आए, बहुत मज़े की वो तैयार हो, जो भी खाए उसको मज़ा आए, ना कि उसमें किरकिरापन हो। अब मैं आपको छन्नी पे दिखाती हूँ कि इसके अंदर होता कितना है। ठीक है, और बारीक वाली बिल्कुल मैंने छन्नी ली थी, ये देखें ये जो बचा है ना, इसलिए आपने छानना ज़रूर है। छानने के बाद ये हमारे पास सिरप जो है गुड़ का वो तैयार हो गया। इसको हम करेंगे ठंडा, रूम टेम्परेचर पे हम इसको लेकर आएंगे। उसके बाद हमने आटा गूंदना है, गरम गरम से आटा नहीं गूंदना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही टेबल पे आप रखें थोड़ी सी देर के लिए तो ये ठंडा हो जाता है। मौसम क्योंकि ठंडा है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। अब मैं क्या करूँगी कि एक बर्तन में हमने डाल लेना है आटा, क्योंकि हमने आटे को गूंदना है। अब ये गूंदने की थोड़ी सी टेक्निक है, क्योंकि जब हम मीठी टिकियाँ बनाते हैं मैदे की तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं घी। ठीक है, इसके अंदर घी इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए मैंने आपसे कहा ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। ये सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सी तैयार होती हैं। तो आपने ये आटा लेना है, इसके अंदर हमने डाल दिए हैं 2 से 3 टेबल स्पून जो सफ़ेद तिल थे वो मैंने मिक्स कर दिए, इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और अब ये जो शीरा है ना इसको आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डालना है। तो ये देखें मैं चमचे से डाल रही हूँ। ठीक है, एकदम आपने नहीं डालना है, क्योंकि जिस तरह घी डाल के हम क्रम्स बनाते हैं ना इस तरह ये शीरा डाल के हमने ये क्रम्स बनाने हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी टिकियाँ बहुत क्रिस्पी बने, कुरकुरी बने, मज़ेदार बने जैसे कि मेरी बनी है, ठीक है, तो आपने ये स्टेप करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि आपने थोड़ा थोड़ा सा शीरा डालना है और उसको इस तरह हाथों से मसलना है। ये देखें, और जैसे हम क्रम्स बना लेते हैं ना थोड़ा सा घी या ऑयल डालकर, इसी तरह आपने क्रम्स बना लेना है इसके। तो इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और इस तरीके से मसलते जाना है। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इन टिकियों में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे आपकी टिकियाँ जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगी। ये देखें अभी मैंने 3 डाले थे, उसके बाद 3 चमचे से मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, अब मज़ीद मैंने डाल दिया, अब फिर इसको मैं मिक्स करूँगी। इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। ठीक है,
गुड़ के अंदर आपको पता है कि आयरन बहुत होता है, तो गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए और सर्दियों में तो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और जो सफ़ेद तिल मैंने डाले हैं ना, उसके अंदर होता है कैल्शियम, तो वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो आपने इस्तेमाल करना है। और बाजरे के फ़वाइद तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जब मिल के बनती है ना तीनों चीज़ें, तो ये बड़ी हेल्दी सी टिक्कियाँ तैयार हो जाती हैं, जो कि सर्दियों में बहुत फ़ायदा भी देती हैं। और अक्सर क्या होता है कि सर्दियों में बहुत दिल चाहता है कुछ ना कुछ मीठा खाने का हर थोड़ी देर के बाद ना, तो उसके लिए बहुत आइडियल डिश है। आप ये बना कर रख लें एक दफ़ा बहुत सारी, और फिर पूरी सर्दियाँ आप इंजॉय करें, तो बहुत मज़ा देती हैं। क्योंकि मैदे की जो होती है ना मीठी टिक्कियाँ, वो सम टाइम जो है ना काफ़ी दिन रखो तो नरम पड़ जाती हैं, ये नरम नहीं पड़ती हैं, ठीक है। ये देखें, अब मैंने इसको अच्छे तरीके से गूँध लिया। और अगर मैं आपको दिखाती हूँ ये अभी पैन को, कि ये पैन देखें कितना क्लियर है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है, क्योंकि गुड़ के अंदर ना बहुत अच्छी एक बाइंडिंग होती है। और ये जो बाजरे का आटा होता है ना, ये जब गुड़ के साथ मिलता है ना, तो अब इसको मज़ीद किसी घी की या ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, ख़ुद बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जाता है। ये देखें कितने आराम से गूंद रहा है, ठीक है। तो इसको 3 से 4 मिनट मैंने गूंदा है अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर हम इसको बेलेंगे। किसी रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन बेल सकती हैं, ठीक है। रेस्ट पे रखना चाहें तो रखें, लेकिन नहीं भी रखना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको मैंने गूंद लिया है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना नरम है। अब हमने काउंटर पे डाल दिया थोड़ा सा ड्राई वाला आटा, ठीक है। और जिस बेलन से हमने इसको बेलना है ना, उसके ऊपर भी आप लगा लें थोड़ा सा आटा, ठीक है। इस पर किसी घी या ऑयल की ज़रूरत नहीं है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बस अच्छी तरीके से इसके ऊपर ये जो ड्राई आटा है इसको आप लगा लें, और देखें कितने अच्छे से हैंडल हो रही है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं टूट रही है, वरना बाजरे का जो आटा होता है ना, इसके अंदर लेस नहीं होता है, तो ये टूट जाता है। अक्सर लोग जो रोटी बनाते हैं ना, उनसे इसकी रोटी टूट जाती है, ठीक है। तो अब ये आपके सामने ही है, आपके सामने ही मैं बना रही हूँ। ये देखें कितने आराम से इसकी रोटी जो है वो बिल गई है, और मैंने एक पतली सी इसकी रोटी बेली है, ताकि मेरी जो टिकियाँ है ना वो मोटी मोटी सी ना बने, बल्कि पतली बने। जितनी पतली होंगी उतनी क्रिस्पी होंगी। मोटी जो होती है ना वो बहुत जल्दी नरम पड़ जाती हैं, और नरम टिकियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। बस अब इस तरीके से कोई भी आप ले लें कटर, और उससे आप जो है जितनी बड़ी भी रखना चाहती हैं टिकियाँ, उतनी आप इसको कट कर लें टिकियों को। और अगर मैं आपको उठा कर दिखाऊँ तो ये देखें कि ये कितनी पतली थी और कितनी प्यारी लग रही है ना। ये देखें, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, ये इजी है दिखाना। तो ये इतनी पतली तैयार हुई थी, और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बहुत क्रिस्पी बनी थी। तो इस तरीके से हम सारी कट कर लेंगे और इनको निकाल लेंगे, और जो आटा बच जाएगा उसको दोबारा एक पेड़ा बनाकर उसको बेलेंगे, और फिर उसमें से भी निकाल लेंगे सारी इसी तरह से टिकियाँ। और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने का भी एक तरीका है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है, और फिर एंजॉय करें मज़ेदार सी बाजरे की मीठी टिकियाँ, ठीक है। इन सबको मैं निकाल लेती हूँ एक अलग डिश में निकालने के बाद, और फिर हम चलते हैं फ्लेम के ऊपर। अच्छा, घी ये देखें, इसको ना आपने अच्छा सा गरम कर लेना है पहले, और फिर उसके बाद इसकी आंच को आपने कम करना है। ये छोटा सा टुकड़ा मैंने डाला था पहले, तो इसको आप चेक कर लिया करें। कोई भी फ्राई करने की चीज़ है उसको आप पहले ना एक छोटा सा टुकड़ा फ्राई करके देख लिया करें कि वो टूट तो नहीं रहा है। और ये मैंने एक छोटा सा डाला था, इससे मुझे टेम्परेचर भी पता चल गया घी का। अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 जो है अपनी टिक्कियों को डालेंगे, ठीक है। और ये देखें, ना ज़्यादा गर्म है ऑयल और ना ठंडा है। ठंडे में तो आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना ये सारी टूट जाएंगी, ठीक है। और बहुत गर्म में भी नहीं डालना है, वरना ऊपर से अच्छी सा कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो दरमियानी आंच रखी हुई है मैंने, और उसके ऊपर जो है हमने इनको फ्राई कर लेना है। एक साइड से हो जाए तो फिर इसकी साइड को चेंज करना है, फ़ौरन चम्मच नहीं चलाइएगा इसके अंदर। और इस तरीके से कोई भी फोक वगैरह लेकर, और ये देखें कितने आराम से हैंडल हो रही है, कोई भी टूटी नहीं है, आपके सामने है। और कितनी पतली हैं, फिर भी कोई भी नहीं बिखरी थी, कोई भी नहीं टूटी, और आराम से ये सारी जो है वो फ्राई हो गई हैं, ठीक है। तो इनको हम 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। और इसका अगर आप कलर चेक करें तो कितना प्यारा गोल्डन सा कलर इसका आ गया है। इसी तरीके से आपने ये सारी जो है वो फ्राई कर लेनी है और इन्जॉय करनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मज़े मज़े की इसी तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ।
ठीक है, इनको हम निकाल लेंगे और इसके बाद फिर सारी जो है वन बाय वन हम इसी तरीके से सब फ्राई कर लेंगे। दूसरा बैच भी कर लेंगे। अच्छा, इनको निकाल के ना मैंने एक छन्नी में रखा था, तो आपने भी छन्नी में रखना है, ताकि उससे क्या होगा कि इसमें जितना भी ऑयल वगैरह अगर है, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर है तो वो निकल भी जाता है, और इसको थोड़ी उसमें हवा लग जाती है ना, तो ये जल्दी क्रिस्पी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने